नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। एक्सपर्ट का हाई अलर्ट, डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आ सकता है सामने, जल्द से जल्द कराएं वैक्सीनेशन। जी हां, कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लिया है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहां इसका प्रकोप ना फैला हो। ये वायरस घातक होने के साथ साथ ही लगातार अपने स्वरूप को भी परिवर्तित कर रहा है। इसका बदलता स्वरूप पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विश्व भर में डेल्टा वेरिएंट का विनाशकारी रूप सामने आया है। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक अब डेल्टा वेरिएंट पर फोकस कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या वायरस का कोई और खतरनाक वेरिएंट डेल्टा की जगह ले सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डेल्टा वेरिएंट में भी बदलाव संभव है और डेल्टा प्लस इसी का संक्रमण है और आगे चलकर ये और नए वेरिएंट में बदल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन 30 साल से बना रहा सीक्रेट ड्रोन पनडुब्बी हमले के लिए जवानों को नहीं पड़ेगी जरूरत। जी हाँ, चीन अब अपने दुश्मन देशों से निपटने के लिए एक खास तैयारी कर रहा है। पिछले 30 सालों से चीन सीक्रेट मानव रहित ड्रोन पनडुब्बी बना रहा है, जिससे कि ये दुश्मन देशों की पनडुब्बियों और जहाजों पर सीक्रेट मानव रहित पनडुब्बियों से हमला कर सकता है। इस बात का खुलासा हाल ही में उस वक्त हुआ है जब ताइवान की खाड़ी में मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल का चीन ने परीक्षण किया। चीन की सबसे बड़ी सबमरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने कहा है कि सीक्रेट मानव रहित ड्रोन पनडुब्बिया प्रोग्राम को चीन के सेना में फंडिंग मिल रही है। फिलहाल चीन की ये ड्रोन सबमरीन अभी अकेले ही काम कर रही हैं, लेकिन तकनीक को अत्याधुनिक बनाकर इन्हें समूह के संचालित किया जा सकता है। इस सीक्रेट मानव रहित ड्रोन पनडुब्बियों को समुद्र के अंदर तलहटी में छोड़ा जा सकता है और जब जरूरत हो तब उन्हें हमला करने के लिए एक्टिव किया जा सकता है। इसके लिए जवानों की जरूरत भी नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब देश भर में के नेशनल हाईवे होंगे वर्ल्ड क्लास। मोदी सरकार उतारने जा रही है तकनीकी विशेषज्ञों की फौज। जी हाँ, देश भर में पहले 1.40 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की सेहत दुरुस्त रखने में तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती होने जा रही है। सरकार समूचे नेटवर्क को एक प्लेटफॉर्म रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम पर लाने जा रही है। इसकी मदद से राजमार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण, विकास, मरम्मत आदि के बारे में अग्रिम योजना बनाई जा सकेगी। सरकार की ओर से नियुक्त होने वाले विशेषज्ञ तकनीकी सहयोग सुझाव के जरिए RAMS को प्रभावी बनाएंगे। इससे देश भर के नेशनल हाईवे अगले 3 सालों में वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें, फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट, भारत से सतर्कता बढ़ाने की अपील। जी हाँ, पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से लड़ रही है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन आ जाने से लोगों को इसके खिलाफ लड़ाई में राहत मिल रही है, लेकिन अब फर्जी कोरोना वैक्सीन एक नई समस्या बन गई है। भारत में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन फर्जी लगाए जाने की खबर सामने आई है। कोविशील्ड वैक्सीन की फर्जी वायल की खबर सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार लोगों को सही वैक्सीन देने की तमाम कोशिश कर रही है। बावजूद इसके फर्जी वैक्सीन की सप्लाई चिंता का विषय बनी हुई है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत और युगांडा में फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन की डोज को लेकर अलर्ट जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी लिपस्टिक जहरीली तो नहीं है, मिलाया जा रहा है खतरनाक केमिकल। जी हाँ, मेकअप की शौकीन महिलाओं और खूबसूरती पर ज्यादा ध्यान देने वाली कॉस्मेटिक का ज्यादा इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को ये खबर जरूरी जानी चाहिए। चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक जैसे लिपस्टिक, आई शेडो और मास्कारा में एक जहरीला केमिकल पाया गया है। कॉस्मेटिक में पाया गया है कि फ्लोरीन एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल कीटनाशकों में किया जाता है। ये बहुत जहरीला रसायन है। इस केमिकल के संपर्क में आने पर आप कई तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। भारत में महिलाएं औसतन एक साल में 22 ग्राम लिपस्टिक खा जाती हैं। इस लिहाज से ये रिसर्च डराने वाली है। अमेरिका की एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि मेकअप से जुड़ी 231 चीजों के नमूनों की जांच की है, जिसमें 52% प्रोडक्ट्स में मिलावट पाई गई है। वाटरप्रूफ मस्कारा के 82% ब्रांड, फाउंडेशन के 63% और लिपस्टिक के 62% ब्रांड में फ्लोरीन मिला है, जो कि सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक के तिरंगे पर गृह मंत्रालय सख्त राज्यों से कहा इसका इस्तेमाल बंद कराएं। जी हां, केंद्र ने राज्यों से प्लास्टिक में बने तिरंगे का इस्तेमाल न होने देने के लिए कहा है। केंद्र ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि गैर बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं से बने आइटम का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यवहारिक समस्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। ज्यादातर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों में कागज के स्थान पर प्लास्टिक
प्लास्टिक से बने झंडों का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये लंबे समय तक विघटित भी नहीं होते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यातायात नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा, ट्रैफिक पुलिस की बॉडी पर लगेंगे कैमरे, बचकर निकलना होगा मुश्किल। जी हां, राज्यों की पुलिस और परिवहन विभाग यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर डिजिटल उपकरणों की मदद से शिकंजा कसेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड व दिल्ली सहित देश के 132 शहरों की सड़कों व हाईवे जंक्शनों पर डिजिटल उपकरणों को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, सड़कों पर खड़े सिपाही बॉडी कैमरे से युक्त होंगे। इसमें नियम तोड़ने वालों का बच निकलना आसान नहीं होगा। सिपाही के बॉडी कैमरे की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत के बतौर सबूत पेश किए जाएंगे। इससे चौराहे और राजमार्गों पर उगाही करने वाले यातायात व परिवहन विभाग को भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी। नई व्यवस्था में पुलिस व परिवहन वाहनों के डैशबोर्ड पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हुई महंगी, कंपनियों ने 30% तक बढ़ाया प्रीमियम, बताई ये वजह। जी हाँ, अगर एम्प्लॉयर के जरिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लिया हुआ है तो आपको अब ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर कंपनियों ने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में 25 से 30% तक बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों का कहना है कि कोविड में बढ़ते क्लेम और ग्रुप हेल्थ कारोबार में लगातार बढ़ रहे लॉस रेशियो के चलते हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफा किया गया है। इसका मतलब ये साफ है कि आपको अपने एम्प्लॉयर्स के जरिए जारी की गई हेल्थ पॉलिसी के लिए ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बीच टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में औसतन 5% का इजाफा किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटिश रिसर्चर का दावा, कोलेस्ट्रॉल की दवा से 70% तक घट सकता है कोरोना वायरस का खतरा। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा फेनोफाइब्रेट से कोरोना की संक्रमण का खतरा 70% तक घट सकता है। रिसर्च का दावा है कि इस दवा में मौजूद फेनोफाइब्रिक एसिड कोविड के संक्रमण को घटाती है। शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल में ये साबित भी हुआ है। फेनोफाइब्रेट एक ओरल ड्रग है। इसका इस्तेमाल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लिपिड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दुनिया भर में ये दवा आसानी से उपलब्ध है और सस्ती भी है। रिसर्च के परिणाम बताते हैं कि फेनोफाइब्रेट में कोरोना के संक्रमण को गंभीर होने से रोकने की क्षमता है। ये वायरस को फैलने से रोकने में मदद करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र का बड़ा फैसला, पाम ऑयल मिशन को मंजूरी, खर्च होंगे 11,000 करोड़ रुपए, खाद्य तेलों के इंपोर्ट पर होगी निर्धारित। जी हाँ, खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को मद्देनजर आयात निर्भरता घटाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शुरू होगा और इस मिशन को फिलहाल पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के मसौदे को स्वीकृत कर लिया गया है। इससे एक तरफ खाद्य तेलों पर आयात निर्भरता घटेगी और दूसरी तरफ किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सहूलत होगी। इस योजना के पूरे होने पर पाम ऑयल उद्योग में पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और बड़ी खबर की बात करें, एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच सेना की मजबूत रणनीति, पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में टैंक रेजिमेंट ऑपरेशन के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पास चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लगातार मजबूती के साथ डटी है। इन इलाकों में टैंक रेजिमेंट की तैनाती के 1 साल बाद अब इलाके में भारतीय सेना टैंकों के इस्तेमाल को लेकर और अधिक अभ्यस्त हो चुकी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत चीनी सेना की आक्रामकता को जवाब देने के लिए पिछले साल T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक समेत कई बड़ी संख्या में टैंकों को तैनात किया था। पैंगोंग लेक और गोगरा इलाके समेत कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट के बावजूद दोनों देशों ने एलएसी के पास अब भी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अपने ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए टैंकों और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को तैनात कर रखा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीनेशन से बनी एंटीबॉडी से बच नहीं सकता कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, अमेरिकी स्टडी में हुआ खुलासा। जी हाँ, कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप कोविड रोधी टीकाकरण के उत्पन्न एंटीबॉडी से बच निकलने में सक्षम नहीं है। ये बात पत्रकारिता इम्यूनिटी में प्रकाशित एक अध्ययन में रिपोर्ट में कही गई है। यह अध्ययन अमेरिका स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के अनुसंधानकर्ताओं ने किया है, जिसमें फाइजर व कोविड रोधी टीका ले चुके लोगों में शरीर में बनती एंटीबॉडी का आकलन किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप कोविड रोधी टीकाकरण से उत्पन्न एंटीबॉडी से बच निकलने में सक्षम नहीं है। उधर अमेरिकी में बूस्टर खुराक की सिफारिश की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी भारतीय रेल, ऐसा करने वाला तीसरा देश बनेगा भारत। जी हाँ, भारतीय रेल को हाइड्रोजन ईंधन यानी कि ग्रीन फ्यूल पर चलने की तैयारी है। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की इस ऐतिहासिक पहल को शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जर्मनी और पोलैंड के बाद भारत विश्व का तीसरा देश होगा जहां ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि 2 लोकल ट्रेनों में बदलाव कर हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाए जाएंगे। बाद में नैरो गेज के इंजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम से परिवर्तित कर दिए जाएंगे। भारतीय रेल ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत ग्रीन फ्यूल ट्रेन चलाने का फैसला किया है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।